नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ज्योति की साधना करने वाले साधक का मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एक प्रश्न है। मनुष्य में हजारों विशेषताएं। एक व्यक्ति पैरों से चित्र बनाता है। कल ही हमने देखा हाथ काम नहीं कर रहे हैं, सामने आया, दूसरे भाई ने कहा क्या देखना चाहते? किसी ने सुझाया मोर बनाओ। बड़ी कैंची ली, पैरों में पकड़ी, पैर के अंगूठों में कैंची पकड़ी, सामने कागज रख दिया, काटना शुरू किया, पैरों से काटना शुरू किया। थोड़ी देर में देखा 10-15 मिनट में 4 मोर, बहुत सुंदर मोर, एक साथ 4 मोर बनाए। मनुष्य में बहुत विशेषताएं हैं। इतनी दुर्लभ विशेषताएं मनुष्य में मिलती हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। वह पैरों से रोटी बनाता है, पैरों से चाय बनाता है, पैरों से कपड़ा पहनता है, सारे काम पैरों से करता है। हाथ का पूरा काम पैर से लेता है। दाएं हाथ का काम आदमी बाएं हाथ से लेता है, यह भी विशेषता है। कुछ लोग दाएं हाथ से नहीं लिखते, बाएं हाथ से लिखते, जबकि लिखने की सामान्य पद्धति है दाएं हाथ से लिखना, किंतु वे बाएं हाथ से लिखते हैं। एक हाथ का काम दूसरे हाथ से ले, विशेषता है। किंतु यह और विशेषता है कि हाथ का काम पैर से ले। हमारे शरीर में तो बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। कान का काम है सुनना, और कान से सुनाई न दे तो न दे, कोई जरूरत नहीं। आप दांतों से सुन लें, दांतों से भी आदमी सुन सकता है। और आजकल के वैज्ञानिक तो कहते हैं कि दांतों से जितना अच्छा सुना जा सकता है, कानों से उतना अच्छा नहीं सुना जा सकता। आंखों से पढ़ा जाता है, पढ़ने के लिए आंखें नियत हैं, किंतु अगर आंख काम न दे या आप आंख से काम लेना न चाहें तो आंख को छोड़ दें, बंद कर दें, आप उंगलियों से पढ़ लें। उंगलियों से भी पढ़ा जा सकता है, उंगलियों में भी पढ़ने की क्षमता है। तो मनुष्य की इतनी विशेषताएं हैं कि जिन विशेषताओं के बारे में कोई पूरा निश्चित नियम नहीं बताया जा सकता। किंतु मेरे सामने प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हमेशा यह प्रश्न होता है कि सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ी क्या? आदमी छोटी बातों पर बहुत राजी नहीं होता, सबसे बड़े तक पहुंचना चाहता है। लोग आते हैं वंदना करने के लिए, साधुओं को वंदना करते हैं, पर जब तक आचार्य तुलसी के पास नहीं जाते तब तक उन्हें संतोष नहीं होता कि सबसे बड़े गुरु जी कौन है। जब सबसे बड़े गुरु के पास चला जाता है तो संतोष हो जाता है। आदमी की प्रकृति है कि वह सबसे बड़े तक जाना चाहता है। आबू के पहाड़ पर जाने से भी संतोष नहीं होता, विंध्याचल पर जाने से भी संतोष नहीं होता, हिमालय की तलहटी पर जाने पर भी संतोष नहीं होता, जब तक एवरेस्ट की चोटी पर न चला जाए, ऊंची से ऊंची चोटी पर आदमी चला न जाए, तब तक संतोष नहीं मिलता। यह मनुष्य का स्वभाव है कि सबसे ऊंचे तक पहुंचना चाहता है, सबसे बड़े तक पहुंचना चाहता है। तो फिर यह प्रश्न कैसे नहीं होगा मेरे सामने भी कि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है समाधि। समाधि, समाधि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। जीवन की सबसे बड़ी कला है समाधि, जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है समाधि,
और जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है समाधि। जिस व्यक्ति को समाधि उपलब्ध हो जाती है, शेष सारी विशेषताएं नीचे रह जाती, उसकी तुलना में कोई विशेषता नहीं आ सकती। पैरों से चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति भी बड़ा दुखी है। हमने देखा कि कपड़े इतने मैले, इतने गंदे, खाने को पूरी रोटी नहीं, कोई सहारा नहीं, बिल्कुल बेसहारा, दूसरों की कृपा पर जीता है। एक और इतनी बड़ी विशेषता कि हाथ का काम पैर से कर ले, और दूसरी ओर बिल्कुल असहाय और अभागा। जिस व्यक्ति को समाधि उपलब्ध हो जाती है, वह अत्राण नहीं रहता, असरण नहीं रहता, असहाय नहीं रहता और दुखी नहीं रहता। समाधि तब उपलब्ध होती है जब व्याधि नहीं सताती, जब आधि नहीं सताती और जब उपाधि नहीं सताती। ये तीनों जब सताना बंद करते हैं तब समाधि उपलब्ध होती है। आदमी को व्याधि सताती है, शरीर का रोग सताता है, रोग आते रहते हैं और समाधि होती नहीं। कोई रोग आया, समाधि टूट जाती है, समाधि भंग हो जाती है, सुख नहीं रहता, संतोष नहीं रहता, कोई तृप्ति नहीं रहती, एक व्यवधान आ जाता है। आधी आती है और भी भयानक स्थिति बन जाती है। शरीर में कोई रोग नहीं, किंतु जब मानसिक उलझन आती है, आदमी बिल्कुल बेचैन हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। व्याधि से भी कठिनाई है आधी की ज्यादा। मानसिक रोग जब आता है, मानसिक उलझनें आती हैं, आदमी पागल बन जाता है। इतनी बेहालत होती है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। सब कुछ होने पर भी बहुत दुखी बन जाता है। और उपाधि की तो आप बात ही छोड़ें, जब उपाधि आती है तब तो आदमी नहीं रहता, आदमी कोई और ही बन जाता है, पिशाच बन जाता है, राक्षस बन जाता है या भूत बन जाता है। क्रोध आता है, अभिमान आता है, कपट उतरता है और लालच का भूत सवार होता है, उपाधि होती है, फिर आदमी नहीं रहता, कुछ और ही बन जाता है, फिर इस दुनिया का आदमी नहीं रहता। उस अवस्था में वह कर लेता है जिसकी वह स्वयं भी कल्पना नहीं करता, दूसरे भी कल्पना नहीं करते, वह सब कुछ कर लेता है उपाधि की अवस्था में, कसाय की अवस्था में। तो जब तक व्याधि, आधि और उपाधि ये सताते रहते हैं, तब तक समाधि जीवन में उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए समाधि सबसे बड़ी विशेषता है। एक रोगी आदमी बहुत बड़ा धनी हो सकता है, एक रोगी आदमी बहुत बड़ा कलाकार हो सकता है, एक रोगी आदमी बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है, एक मानसिक व्यथा से पीड़ित आदमी बहुत बड़ा धनी, कलाकार और वैज्ञानिक हो सकता है। क्रोध से भरा हुआ आदमी धनी भी होता है, बड़ा शिल्पी भी हो सकता है, कलाकार भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है। किंतु व्याधि, आधि और उपाधि से भरा हुआ आदमी समाधिस्थ नहीं हो सकता। समाधिस्थ होने के लिए तीनों से पार जाना जरूरी होता है। शरीर निरंतर बीमार रहता है, समाधि कैसे होगी? मन उलझनों से भरा रहता है, समाधि कैसे होगी? आदमी उपाधि से भरा रहता है, कषाय से भरा रहता है, समाधि कैसे उपलब्ध होगी? इन सब से पार जाना जरूरी है, तब समाधि का बिंदु उपलब्ध होता है, समाधि का पहला बिंदु उपलब्ध होता है।